वार्ता का उद्देश्य है मुजफ्फरपुर नगर के विधायक आदरणीय विजेंद्र जी ने घोषणा किया है कि 19 तारीख को मुजफ्फरपुर बंद कराने का। क्यों आखिर 19 तारीख का ही क्यों चुना गया 19 मई को ही मुजफ्फरपुर बंद कराने का? और मुजफ्फरपुर बंद क्यों? एक तो पहला है कि मुजफ्फरपुर बंद क्यों, दूसरा कि 19 तारीख ही क्यों। तो मैं आप लोग के माध्यम से शहरवासी को यह बताना चाहता हूँ कि 19 तारीख को बहुसंख्यक पार्षद लोग निगम के मुद्दे पर एक बैठक कर रहे हैं। उसका तारीख उन्होंने तय किया है कि 19 तारीख को बैठक करेंगे। इन्होंने अफरा तफरी में कल प्रेस वाले को बुला करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इन्होंने घोषणा किया कि 19 तारीख को हम मुजफ्फरपुर बंद कराएंगे। तो भाई मुजफ्फरपुर बंद करा देने से क्या मुजफ्फरपुर के सड़क का गड्ढा भर जाएगा, नाला का निर्माण पूरा हो जाएगा, गंदगी मुजफ्फरपुर से हट जाएगा, मुजफ्फरपुर चकाचक हो जाएगा, नगर निगम में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वो समाप्त हो जाएगा? विजेंद्र जी मुजफ्फरपुर की जनता को आंख में धूल झोंकते हैं और ये उनकी पुरानी आदत है। अपने कुकर्मों को ढकने के लिए मुजफ्फरपुर के व्यापारियों को, मुजफ्फरपुर के व्यवसायियों को वो मोहरा बनाते हैं। मुजफ्फरपुर के व्यवसायी आपके कहने से मुजफ्फरपुर बंद नहीं करेगा। आप पहले ये बताइए कि आप इस मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के निर्माण में आप अरंगा क्यों लगा रहे हैं? नगर निगम के निर्माण में आप अरंगा क्यों लगा रहे हैं? वुडको कोई निर्माण कर रही है, आप अरंगा क्यों लगा रहे हैं? आप खोज रहे हैं कमीशन। युवा IAS अधिकारी है, वो आपको उस फेरा में पड़ेगा नहीं, ना आपको होने देगा, आपकी मंशा को कभी सफल नहीं होने देगा। तो आप तरह तरह का षड्यंत्र रचते हैं, तरह तरह का। अभी बताइए, इतना भारी जल जमाव पिछला बार हुआ, कुछ घंटों में निकल गया, कुछ घंटों में निकला, ऐसा नहीं है क्या जल जमाव रहा। उस जल जमाव में विजेंद्र जी पिछली बार 2020 का जो आम चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें वो खड़ा होकर फोटो खिंचवा करके मुजफ्फरपुर की जनता को गुमराह किए और लोगों से वोट ले लिए, यह कहकर वोट ले लिए कि आप हमको चुनाव में वोट दीजिए, हमको जिताइए और हम मुजफ्फरपुर को जल जमाव से मुक्ति कर देंगे, गंदगी से मुक्ति कर देंगे। एकदम बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का आयोजन उन्होंने किया है। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ये कार्यक्रम को किया गया है। इस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर हम ये कहना चाहते हैं लोगों से कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के विचारधारा को मानते हो, अगर इनके विचार को आगे ले जाना चाहते हो, इनके संविधान को अगर बचाना चाहते हो, तो हमको आपस में एकत्रित होना पड़ेगा, एक हो करके और इनके संघर्ष में हमको साथ देने की ज़रूरत है। बाबा साहब का जो संदेश था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और अभी के डेट में अगर सही माने में बाबा साहब का विचार को अगर आगे आप ले जाना चाहते हैं तो उनके 3 विचारधारा हैं कि आधा रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे। इस 3 चीज़ को जो है, आधा रोटी खाएंगे, अंधविश्वास को मिटाएंगे, ये 3 जो हमारा मूल मंत्र है जिसको बाबा साहब ने देने का काम किया था, इसको जो है कि आगे ले जाने का काम करेंगे, इसको आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज की सरकार जो है, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का विचारधारा को खंडित किया जा रहा है, साजिश की जा रही है, इनके ताकत को तोड़ा जा रहा है। कहीं इनकी प्रतियां जलाई जा रही हैं, तो कहीं संविधान को जलाया जा रहा है और कहीं इनके लोगों को अपमानित किया जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में हम ये तमाम लोग और ख़ास करके राजद परिवार और लालू प्रसाद यादव जी का जो विचार और तेजस्वी यादव का सोच है, जिन्होंने दलितों पर जब जब संकट आया है, जब जब आरक्षण पर वार हुआ है, जब भी संविधान जलने की बात हुई है, जब भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति जो तोड़ने की बात आई है, तब तक तेजस्वी यादव, लालू यादव जी खड़ा होकर करके और वो अपने राजद परिवार को संघर्ष करने का ऐलान करने का काम किया है। इसलिए इस अवसर पर आज दलितों को ठगा जा रहा है, दबे कुचलों को ठगा जा रहा है, अल्पसंख्यकों को ठगा जा रहा है, वंचित समाज के लोगों को ठगा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री बाबा साहब अम्बेडकर साहब के नीचे जा करके उनके चरण के नीचे बैठ जाते हैं,
कभी माला पहना देते हैं, कभी संत रविदास जी के मंदिर में जाके झाल बजा लेते हैं और लोगों को ठगने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी, झाल बजाने से और माला पहनाने से काम नहीं चलेगा। जो आपने दलितों को बाबा साहब का दिया हुआ जो आरक्षण था उसको आपने समाप्त किया है, उसको आप पूरा करिए। कोर्ट ऑफ मार्क्स आपने खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, शिक्षा विभाग में 200 रोस्टर उस शिक्षा में था उसको खत्म कर दिया, बैकलॉग था उसको खत्म कर दिया। उसके बाद भी आपका मन नहीं भरा तो आपने निजीकरण जो है आपने निजीकरण कर दिया। रेल बिक गया, ट्रेन बिक गया, हवाई जहाज बिक गया, अब BSNL बिक गया और जो भी कुछ बचा तो जहां तहां जो जमीन है वो जमीन भी आप बेच रहे हैं। तो इस अपने कुकर्मों को ढकने के लिए मुजफ्फरपुर के व्यापारियों को, मुजफ्फरपुर के व्यवसायियों को वो मोहरा बनाते हैं। मुजफ्फरपुर के व्यवसायी आपके कहने से मुजफ्फरपुर बंद नहीं करेगा। आप पहले ये बताइए कि आप इस मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के निर्माण में आप अरंगा क्यों लगा रहे हैं? नगर निगम के निर्माण में आप अरंगा क्यों लगा रहे हैं? वुडको कोई निर्माण कर रही है, आप अरंगा क्यों लगा रहे हैं? आप खोज रहे हैं कमीशन।